Just imagine that there are some fishermen in their boats and they are going up and down with the waves as we have seen in the last video. And they started their journey when there is a dark. कल्पना कीजिए कुछ मछुआरे जा रहे उनकी नाव में और वो लहरों के साथ कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहे हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा। उन्होंने स्टार्ट की अपनी जर्नी जब तभी था अंधेरा। Some of them go in simple boats of logs of wood tied together like this. If the sea is rough with high tides and strong winds, then this is very difficult time for that fisherman. कुछ मछुआरों के पास होती है ऐसी नाव जो बनी होती है लकड़ियाँ एक दूसरे को बांध के। अगर समुंदर हो गुस्से में और ऊंची ऊंची लहरें और तेज तूफान आंधी अगर बहे तो ऐसे मछुआरे को होती है बहुत परेशानी। These log boats do not go very far. If the wind is helpful, these log boats travel 4 kilometers in 1 hour. लकड़ी की बनी हुई बोट नहीं चलती ज़्यादा दूर अगर हवा साथ दे, मतलब जिस दिशा में हम जा रहे उस दिशा में अगर हवा बहे तो ये बोट जा सकती है लगभग 4 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में। Then come to a simple question. How long will they take to go a distance of 10 किलोमीटर? आपको देखना है एक बहुत ही आसान सवाल। इसी गति से जाएंगे तो वो लकड़ी वाली बोट से वो मछुआरे 10 किलोमीटर की दूरी पार करने में कितना टाइम लगाएंगे? As we know, this log boat travels 4 kilometers of distance in 1 hour. So to travel the distance of 10 kilometer, we divide 10 kilometer by 4 kilometer. So its answer will be 2.5 hours, means 2 hours and 30 minutes. So they will take 2 hours and 30 minutes to travel the distance of 10 kilometers. जैसे हमें पता है लकड़ी की बनी बोट जाती है 4 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो उसका आंसर आएगा 2.5 आवर्स, मतलब 2.5 मतलब 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब हुआ 2 घंटे और 30 मिनट, मतलब उन मछुआरों को 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उस बोट से उन्हें लगेंगे 2 घंटे और 30 मिनट। Now guess how far you can go if you walk so fast in 1 hour. अगर आप 1 घंटे तक तेज चलोगे तो आप कितनी दूरी तय कर पाओगे? I think I can cover a distance of 5 kilometers if I walk fast. मुझे लगता है अगर मैं तेज चलूं तो मैं 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता हूँ। These fishermen can feel the wind and look at the sun to decide in which direction to go out. For what? Yes, to catch fish. Many of us cannot able to do this. They will get lost in that direction. Here only we can see
वाटर, वाटर एंड वाटर एवरीवेयर। ये मछुआरे हवा का रुख समझते हैं, फील करते हैं और सूरज की तरफ देखकर यह तय करते हैं कि कौन सी दिशा में जाना है हमें मछलियां पकड़ने के लिए। हम तो भूल ही जाएंगे रास्ता अगर सारी तरफ हमें दिखे सिर्फ पानी पानी और पानी और कुछ नहीं। लेट्स फाइंड आउट हाउ कैन द फिशरमैन डिसाइड एंड फाइंड आउट देयर डायरेक्शन इन द सी। चलो अब ढूंढते हैं कैसे मछुआरे तय करते हैं अपनी दिशाएं। लुक एट द सन and find out the direction from it rises। देखो सूरज की तरफ और ढूंढो वो दिशा जहां से उगता है सूरज। यस, योर आंसर इज करेक्ट। द सन rises in the east direction। हाँ, आपका जवाब सही है। सूरज उगता है पूरब की दिशा में। From where you are, what interesting things do you see in your east? आप जहाँ हो वहाँ से आपके ईस्ट दिशा में, आपके पूरब दिशा में आपको कौन कौन सी मनोरंजक ऐसी चीजें दिखती है? I can see the rising sun in the east direction and also the orange red sky in the morning। You can write your own answers। मैं जहाँ हूँ वहाँ से पूरब दिशा में मुझे दिखता है उगता हुआ सूरज और दिखता है ऑरेंज रेड कलर की स्काई सुबह के वक्त। आप अपने आंसर्स खुद भी लिख सकते हो। नेम 2 things that are lying to your west। आपको बतानी है 2 चीजें जो है आपके पश्चिम की तरफ। I can see the setting sun in the west direction and the sky looks orange red in the evening। मुझे दिखता है डूबता सूरज मेरे पश्चिम दिशा में और दिखता है ऑरेंज रेड स्काई शाम के वक्त। Try to write your own answers। आपको आपके खुद के मन से उत्तर लिखने हैं।